आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जारी जनता दल सेकुलर के जनता जलाधार रैली के संबंध में पार्टी ऑफिस में हुई बैठक। आज शाम को चौबारा में इफ्तार पार्टी की गई है व्यवस्था। जहराबाद में सरपंच मोहम्मद अरशद जमा पटेल और उनके साथियों की तरफ से 300 गरीब लोगों में रमजान राशन किट किए गए वितरण। कर्नाटक में 50 करोड़ से अधिक के सरकारी कार्यों की मंजूरी के लिए आयोग गठित करेगी सरकार। झारखंड में मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान निकाले गए जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 3 गिरफ्तार। जहांगीरपुरी डिमोलेशन मामले में सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी, कार्रवाई को बताया अमानवीय व अवैध। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन पहुंचे भारत, मुक्त व्यापार समझौते पर रहेगी नजर। अब समाचार विस्तार से। जनता दल सेकुलर की तरफ से राज्य के विभिन्न जिलों में जनता दल के शासक बंडप्पा काशिमपुर के नेतृत्व में जनता जलाधार कार्यक्रम व रैली आयोजित की जा रही है और इन दिनों ये कार्यक्रम बीदर शहर में किया जा रहा है। आज गुरुवार को होने वाले जनता जलाधार कार्यक्रम के संबंध में जनता दल सेकुलर की पार्टी ऑफिस में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे, बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, नबी कुरैशी, मोहम्मद असदुद्दीन, देवेंद्र सिंह सोनी और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनता दल सेकुलर के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे और माइनॉरिटी विंग राज्य के उपाध्यक्ष मोहम्मद असदुद्दीन ने आज होने वाले जनता जलाधार कार्यक्रम व रैली के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि आज शाम को जनता दल सेकुलर की तरफ से चौबारा इलाके में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। सभी धर्मों के लोगों को इस इफ्तार पार्टी में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज बीदर में जलता जलाधार रथ यात्रा कमलनगर तालुक औरा तालुक से होते हुए हमारे बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में कल से एंट्री हुआ है। फर्स्ट आज बीदर में गुरुद्वारा में पूजा वूजा कर लेके वहाँ से पापनाश में जाके वहाँ में पूजा करके आज यहाँ पर शाम में हमारे पार्टी के ऑफिस में जलता जलाधार का रथ को लाकर हमारे पार्टी के तमाम ज़िम्मेदार लोगों से मिलके उसको पूजा वूजा करके कल सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में शिवाजी चौक, अंबेडकर सर्कल, बोमुनेश्वर सर्कल होते हुए, बसवेश्वर सर्कल होते हुए नरसिम्हा स्वामी झरना में जाके अंदर नरसिम्हा स्वामी का पूजा करके वो झरने का पानी जो लेके ये हमारे जलता जलाधार के अंदर डाल के पूजा करके वहाँ से दोपहर में ब्रेक देने के वहाँ से सीधा मंगलपेट में चर्च में आके चर्च में जाके उसको प्रेयर करके वहाँ से ब्रेक देने के बाद शाम के 5:30 बजे चौबारे के पास इफ्तार के टाइम हमारा जनता जलाधार का रथ जाके वहीं ठहरेगा। इफ्तार होने के बाद एक पब्लिक फंक्शन होता है। उसके बाद गवान चौक से मुल्तानी बादशाह दरगाह से होते हुए बीदर में ये 5 दिन का 17 तारीख से 22 तारीख तक 21 तारीख तक हमारे बीदर कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ में जनता जलाधार रथ का बड़े पैमाने पे अच्छा तरीके से ये जनता जलाधार के लोगों को इसके बारे में बताते हुए हमारे पार्टी के तमाम ज़िम्मेदार लोग दिन रात धूप और रमज़ान के पवित्र दिन में रोज़ा रहते हुए भी इस जनता जलाधार के रथ के साथ सब लोग साथ दे रहे हैं। आगे और 27 तारीख तक हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट में है। सभी लोगों के से गुजारिश करता हूं, जब तक ये हमारा रथ यात्रा है आप सब लोगों का सहयोग रहने दो बोलते हुए और 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕಮಠಾಣ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನತಾ ಜಲಾಧಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ 123 ಜನತಾ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ ನಮ್ಮ ನೀರು
ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ರೈತರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ದೀನದಲಿತರ ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಮಠಾಣ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಲ, ನಮ್ಮ ನೆಲ, ನಮ್ಮ ನೀರು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಜಲಧಾರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ರಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಲ್ಪುರ್, ನಾನು JDS ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀದರ್. मैं मोहम्मद असदुद्दीन, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जनता दल सेक्युलर माइनॉरिटी विंग, आप तमाम को जो है ना अपना दावत देना चाहता हूँ कि कल जनता जलधारे की हमारी जो रथ सारे शहर का दौरा करने के बाद शाम में 5:30 बजे चौबारा पहुँचेगी. वहाँ इस रथ का इस्तकबाल किया जाएगा और उसके फ़ौरी बाद वहाँ पर दावत इफ्तार रखी गई है. तो और ये दावत इफ्तार तमाम हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सभी भाइयों के लिए है. आप तमाम से गुजारिश है कि इस दावत इफ्तार में आएँ और बीदर की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उस रिवायत को बरकरार रखने के लिए हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई भी वहाँ पे इनवाइटेड हैं. सारे लोग ठीक शाम 6 बजे चौबारे पे तशरीफ़ लाएँ. वहाँ पे दावत इफ्तार पार्टी की तरफ से रखी गई है. रथ भी वहीं होगी. दावत इफ्तार के बाद में नमाज होगी और उसके बाद वहाँ से रथ रवाना हो जाएगी मुल्तानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के लिए. आप तमाम से एक बार अपील है कि इस दावत इफ्तार में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ. शुक्रिया. कर्नाटक सरकार 50 करोड़ रुपये से अधिक की सभी सार्वजनिक परियोजनाओं के निविदा प्रस्तावों की मंजूरी के लिए एक आयोग का गठन करेगी. आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें 2 सदस्य बतौर विशेषज्ञ होंगे. साथ ही सरकार ने मंत्रियों या अधिकारियों के मौखिक निर्देश के आधार पर काम शुरू करने पर रोक लगाने का आदेश भी दिया है. ठेकेदार संतोष पाटिल की 11 अप्रैल को उडुपी के एक होटल में आत्महत्या के बाद ये कदम उठाए गए हैं. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन का आदेश दिया है जिसके अध्यक्ष के रूप में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे. साथ ही एक वित्तीय विशेषज्ञ व एक तकनीकी विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे. आयोग का गठन कर्नाटक में सार्वजनिक खरीदी में पारदर्शिता अधिनियम के तहत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये से ऊपर की सभी निविदाएं आयोग के पास जाएंगी जो KTPPA के प्रावधानों के अनुसार अनुमान लागत और निविदा की स्थिति की समीक्षा करेगी. हर अनुमान लागत को 15 दिन में मंजूरी दी जाएगी. कर्नाटक के पावागढ़ से कांग्रेस विधायक वेंकट रमनप्पा ने बुधवार को एक युवक को थप्पड़ मार दिया जो कि अपने गांव के लिए बुनियादी जरूरतों की मांग कर रहा था. युवक ने जैसे ही अपने गांव के लिए पीने के पानी और सड़क बनवाने जैसी बुनियादी सुविधाओं का अनुरोध किया वैसे ही विधायक ने पहले थप्पड़ मार दी, फिर उसे सलाखों के पीछे डालने की धमकी दे दी. नागिनहल्ली गांव के नरसिम्हा मूर्ति ने स्थानीय तहसीलदार कार्यालय का दौरा किया और अपने गांव के लिए बुनियादी जरूरतों का अनुरोध किया. इसके बाद उन्होंने स्थानीय विधायक वेंकट रमनप्पा से मुलाकात की और उनसे उनके गांव के लिए पीने के पानी और उचित सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया. लेकिन युवक के इस रवैये से नाराज स्थानीय विधायक ने पावागढ़ तालुका कार्यालय के बाहर उसे थप्पड़ मार दिया. युवक की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे सलाखों के पीछे डालने की धमकी दी गई. विधायक की सुरक्षा में भी युवकों को वेंकट रमनप्पा से दूर धकेलते देखा गया. घटना का वीडियो तब से वायरल हो गया है और तुमकुर के विधायक के लिए बड़ी आलोचना हो रही है. సమస్య తెలిసింటే మాట్లాడరు బాబు, తెలిసింటే మాట్లాడు. जैराबाद के मड़गी गांव के 300 गरीब और योग्य परिवारों में सरपंच मोहम्मद
अरशदुज्जमा पटेल, हादी पटेल, अजमल पटेल, अकमल पटेल, जुबैर पटेल मार्गी के प्रतिनिधियों ने मिलकर अपने माता पिता के सवाब के लिए मुसलमानों के अलावा दूसरे 300 परिवारों में रमजान राशन किट वितरित किए। इस अवसर पर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, उप सरपंच जावेद अहमद, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद आरिफ मौजूद थे। जहराबाद से मोहम्मद फैयाज की रिपोर्ट। तो आज माह रमज़ान के मुबारक महीने में ये महीना ऐसा है कि नेकियां बटोरने का महीना है। मैं स्पेशली दावत देना चाहता हूं उन मालदार लोगों से, आप शाम में आएँ, इन गरीबों की गुरबाओं की मदद करें, क्योंकि पिछले 2 साल से ये कोरोना महामारी में, कोरोना वायरस में बहुत सारे जाने और माल से, माशी हालत से बहुत परेशान हो गए हैं लोग। तो इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। मालदार वाले अपने ज़कात, फितरा, खैरात ज़रूर निकालें। हम माड़गी गांव में नुमाइंदा सरपंच अरशद पटेल और हमारे 5 भाई मिलकर आज हम ये खैरात तकसीम किए जा रहा है। कपड़े और कपड़ों के साथ में वगैरह उनके घर तक हम घर घर जाके दे रहे हैं। हमारा मकसद एक है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, हमारे वालिदैन और वालिदैन की मग़फ़िरत करें और मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और सामे गाँव वालों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारी वालिदैन के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। महज हम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कर रहे हैं, किसी को दिखावा नहीं कर रहे हैं। अगर से दिखावा कर रहे हैं तो अल्लाह मेरे को और आपको, सुनने कहने वालों को, सबको माफ़ करे और इसका अजर हमारे वालिद और वालिदैन को पहुँचाए। इतना कहते हुए मैं रुख़्सत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडिये प्रखंड के एक मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान निकले जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने प्रत्याशी मोहम्मद शाकिर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीपीओ ने की है। बता दें कि गांडिया प्रखंड के डोकोडी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद शाकिर नामक व्यक्ति बुधवार को अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने गांडिया प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे। यहीं पर कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बारामूला जिले के मालवा इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 जवान और नागरिक घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के तलाशी दल की चौकियों की ओर गोलाबारी शुरू करने के तुरंत बाद तलाशी अभियान एक मुठभेड़ में बदल गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा, मुठभेड़ का सटीक स्थान मालवा क्षेत्र है। आग के शुरुआती आदान प्रदान में 3 सैनिकों को मामूली चोटें आईं। जम्मू कश्मीर से केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के मालवा इलाके में गुरुवार सुबह करीब 4 बजे शुरू हुई एक मुठभेड़ में संगठन कमांडर और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ कांट्रो सहित लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबरों के बीच पुलिस और सेना की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान के बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा, मोहम्मद यूसुफ कांट्रो जो कई बार मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया था, उसे अन्य 2 आतंकवादियों के साथ मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि कांट्रो कई मामलों में शामिल था और घाटी में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले उग्रवादियों में से एक था। वो उत्तरी कश्मीर के बारामूला के बगल में मध्य कश्मीर, बडगाम और श्रीनगर जिलों में सक्रिय था। जम्मू कश्मीर से केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में गुरुवार को एक निजी वाहन सड़क पर फिसलकर खाई में गिर जाने से एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हादसा करीब 8:40 पर उस समय हुआ जब पुंछ से जम्मू जा रहे वाहन एस्प्रेसो मेहर के तोता गली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में घायल हुए 4 लोगों की पहचान सलोनिया मंडी पुंछ निवासी इखलाक अहमद, उनके भाई मोहम्मद एजाज, इखलाक की बेटी परवीन कौसर और बेटे मोहम्मद ओवैस के रूप में हुई है। उन्हें इलाज के लिए एसडीएच सुरनकोट में स्थानांतरित कर दिया गया है। केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। बिहार में एक दिलचस्प वाकया हुआ है। कांग्रेस विधायक स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने पहुंची थी। जब फीता काटने की बारी आई, कैंची ही नहीं मिल रही थी। काफी इंतजार के बाद फीता काटने के लिए जब कैंची नहीं मिली तो मैडम ने अपने पर्स से ब्लेड निकाला और फीता काटकर स्वास्थ्य मेले की औपचारिक शुरुआत कर दी। संभवतः ये अपने आप में पहला ऐसा मामला है जहां ब्लेड से फीता काटकर किसी समारोह या मेले का उद्घाटन किया गया हो। फीता काटने के बाद विधायक ने सरकार को आड़े हाथ लिया और खरी खोटी सुनाते हुए जमकर आलोचना की। जानकारी के अनुसार ब्लेड से फीता काटने की ये घटना वैशाली जिले के सहदेई की है। इस वाकये ने स्वास्थ्य विभाग में फैली व्यवस्था की भी खलई खोल दी है। सहदेई प्रखंड में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एमसीडी की कार्रवाई पर सियासत गरमाई हुई है। एमसीडी की कार्रवाई पर विपक्षी दल सरकार को निशाना बना रहे हैं और अब ये मामला अदालती चौखट पर पहुंच गया है। इस मामले में सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। अपनी अर्जी में करात ने डेमोलेशन को अमानवीय, अवैध और अनैतिक कृत्य बताया है। साथ ही लोगों के बुनियादी अधिकारों में शामिल जीने के अधिकार और रोजगार और बसेरे के अधिकार का हनन बताया। वहीं इस ध्वस्तीकरण से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की भी अवमानना हुई है। लिहाजा तोड़फोड़ का आदेश रद्द करते हुए अदालत इन पीड़ितों के लिए मुआवजा भी तय करे और सरकार को आदेश दे के तय समय सीमा में मुआवजा अदा किया जाए। वेडिंग सीजन चल रहा है और ऐसे में नाचना और गाना आम बात है और शादी वाले घर में दुल्हे और दुल्हन के दोस्त
धूम न मचाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना दोस्तों की मस्ती के तो शादी ही अधूरी लगती है। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर दोस्तों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के संगीत फंक्शन में दूल्हे के दोस्तों ने जमकर डांस किया है। डांस ही नहीं बल्कि साड़ी पहन के डांस किया गया है। इस वीडियो में दूल्हे के जिगरी दोस्तों का डांस देख आप भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। संगीत फंक्शन में दूल्हे के दोस्तों ने माधुरी दीक्षित के मोस्ट पॉपुलर गाने हम पे ये किसने हरा रंग डाला गाने पर साड़ी का पल्लू सिर पर रख जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी ने माधुरी के स्टेप्स को बखूबी कॉपी किया है। वीडियो में इन लड़कों के एक्शन और एक्सप्रेशन भी आपको हैरान कर देंगे। बता दें कि वीडियो इतना पॉपुलर हो गया है कि इसे 3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले ही जॉनसन गुजरात पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी कल मुलाकात होगी, जहां दोनों देश व्यापार, रक्षा और अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बोरिस जॉनसन ने संकेत दिया है कि वो मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत को अधिक वीजा देने के लिए तैयार है, जिससे दोनों देशों के बीच कई बिलियन पाउंड का द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार बढ़ जाएगा। ये पहला मौका है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात में ब्रिटिश पीएम आपसी व्यापार के महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों की घोषणा भी करेंगे। उनकी इस यात्रा से भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के प्रस्ताव में तेजी आने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलने और रक्षा संबंधों के आगे बढ़ने की संभावना है। देश के कई राज्यों में कई तरह की घटनाएं घट रही हैं जो समाज के ताने बाने को बुरी तरह आहत कर रही हैं। इन मामलों को लेकर दिग्गज नेताओं की खामोशी भी तंग करने वाली है। सोशल मीडिया पर इस घटनाओं को लेकर तीखी रिएक्शन आ रही हैं। अब एक्टर प्रकाश राज ने भी ट्वीट किया है। प्रकाश राज को सोशल मीडिया पर सामाजिक सरोकारों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए पहचाना जाता है। अब उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया की है। प्रकाश राज ने देश के मौजूदा हालात को लेकर ट्वीट किया है। मूर्तियों का निर्माण, घरों को ढाना, अगर हम अब भी नहीं बोले तो बहुत ही जल्द वो राष्ट्र को भी तोड़ देंगे। इस तरह उनकी तीखी प्रतिक्रिया आई है। इन दिनों सभी एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि KGF 2 देखी। सच पूछिए तो रॉकी का जलवा सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी छा गया है। तभी तो KGF 2 की एक दीवाने ने रॉकी भाई का एक पॉपुलर डायलॉग अपनी शादी के कार्ड पर ही छपवा डाला है। इस डायलॉग को सुनकर आप सभी ने सीटियां मारनी होंगी। इसी वजह से अब ये शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म पुष्पा का डायलॉग मैं झुकेगा नहीं वायरल हो गया था। इस शादी के कार्ड की तस्वीर ट्विटर यूजर मिस बिंग ने शेयर की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जारी जनता दल सेकुलर के जनता जलाधार रैली के संबंध में पार्टी ऑफिस में हुई बैठक। आज शाम को चौबारा में इफ्तार पार्टी की गई है व्यवस्था। जहराबाद में सरपंच मोहम्मद अरशद जमा पटेल और उनके साथियों की तरफ से 300 गरीब लोगों में रमजान राशन किट किए गए वितरण। कर्नाटक में 50 करोड़ से अधिक के सरकारी कार्यों की मंजूरी के लिए आयोग गठित करेगी सरकार। झारखंड में मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान निकाले गए जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 3 गिरफ्तार। जहांगीरपुरी डिमोलेशन मामले में CPIM नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी। कार्रवाई को बताया अमानवीय व अवैध। ब्रिटेन के PM जॉनसन पहुंचे भारत। मुक्त व्यापार समझौते पर रहेगी नजर। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।